हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। अब आपके एग्ज़ाम के मात्र और मात्र 6 दिन बचे हैं, तो परीक्षा तिथि 18 फरवरी है आपकी। तो 18 फरवरी वालों की आज के लिए आज की ये क्लास बहुत ही शानदार और रामबाण साबित रहने वाली है। ये क्लास हमारी हिंदी क्लास रहने वाली है। हिंदी के हम सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया हो तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को, और हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पर्ण का तद्भव शब्द है। तो पर्ण का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन है पत्र, पर्ण, पण, पन्ना या पत्रा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? पर्ण का तत्व शब्द बताना है आपको, तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। एक बार सभी आंसर करेंगे कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? पत्र आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पर्ण का तत्व शब्द क्या होता है? पत्र होता है ना। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो अंगीठी का तत्सम क्या है? ये आंसर देना आपको सभी को। फटाफट आंसर दो एक बार, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी का आंसर आना चाहिए। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, अंगनिष्ठा। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है ये बताना आपको। ऑप्शन है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है ये बताना आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरज। सभी ने सूरज आंसर दिया। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। सूरज एक तद्भव शब्द है ना। अगला क्वेश्चन है इनमें से तद्भव शब्द है। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन है वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? यहाँ पर हमारा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर आ रहा है सभी का, बंदर। बंदर एक तद्भव शब्द है ना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, कवि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? तो कवि बिहारी है ना, ये किस रस के कवि है? ऑप्शन है करुण करुण, वीर रस के, भक्ति रस के, या श्रृंगार रस के। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? तो ये कवि है श्रृंगार रस के। किस रस के? श्रृंगार रस के कवि है कौन? कवि बिहारी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो फल शब्द का कौन सा शब्द है जो अनेकार्थी नहीं है? तो ऑप्शन है परिणाम, हल्का, प्रभाव, रसयुक्त। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये पूछा आपसे। तो इसका भी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, हल्का। हल्का ये फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक बार सेशन को लाइक करो सभी। एक बार सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को जल्दी से, ताकि वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। और आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, वो आप ई मित्र पर जाकर या फ़ोन से निकलवा लेना और अपना सेंटर देख लेना कहाँ पर आया है। एडमिट कार्ड जारी हो गई है आपकी। अगला क्वेश्चन है, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है
तो जीवन का एक अर्थ तो है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या है ये बताना आपको। तो पानी, जीने का ढंग, वायु, प्राणी। तो जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है तो दूसरा बताना आपको, दूसरा जिंदगी, जीवन का अर्थ क्या है ये बताना है। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए इस बार, तुक्के किसी को भी नहीं मारना है, बिल्कुल राइट आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी। जिंदगी का दूसरा, जीवन का दूसरा अर्थ क्या है, पानी। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ए वालों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द धन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो धन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, धन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, घनिष्ठ। तो घनिष्ठ धन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हम हिंदी के पूरे क्वेश्चन देखेंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने आएंगे, 40। अगला क्वेश्चन है, जब जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो जब जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ये याद रख लेना। तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है ये बताना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है, उसमें होता है आपके अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास अलंकार होता है। इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है, रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे, गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधरे, पधारे आना चाहिए था यहाँ पर, पधारे। तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी ये तो नहीं होगा। और अगला ऑप्शन है, सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। अगला है, पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जिसके सतरंग के पंख है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना आपको। तो राज्य, सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर, सी वाक्य बिल्कुल शुद्ध वाक्य है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। और इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं सभी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो श्रद्धा एक रखना होता है ना, कहते हैं ना मैं आप पर बहुत ही श्रद्धा रखता हूँ। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, शुद्ध वाक्य क्या, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। ऑप्शन है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहा है।
तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर दो सभी। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। इसमें बकरी आ गई लास्ट में, एक बकरी मैदान में चर रही है, तो एक तो गाय हो जाएगी, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे पढ़ते जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते कहलाते हैं। तो वे पढ़ते जो क्रिया शब्दों के अंतर्गत अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते वे कहलाते। वे क्या कहलाते यह बताना आप सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे, और आंसर इसका भी सी आंसर आ रहा है सभी का सी आंसर आ रहा है इसका तद्वित। कौन सा? तद्वित पढ़ते कहलाता है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जहरीला, बर्फीला तथा सरकीला में कौन सा पढ़ते हैं? तो जहरीला, बर्फीला तथा सरकीला में कौन सा पढ़ते? ऑप्शन है, बताओ एक बार सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसमें कौन सा पढ़ते? बिल्कुल राइट आंसर दे रहे सभी। डी आंसर आ रहा है सभी का। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, इला। तो जहरीला, सब, बर्फीला और सरकीला, इसमें कौन सा पढ़ते? इला। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है, हाँ पढ़ते से आपके आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो ऑप्शन है, डिबिया, खटिया, बिटिया में कौन सा पढ़ते? तो डिबिया, खटिया, बिटिया में कौन सा पढ़ते? इसका भी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। एक बार सभी आंसर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पिछला देखा था ना, उसी के तरह। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? तो यहाँ पर छोटे ई की मात्रा है और या, तो या हो जाएगा इसका बी। बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। तो उसमें बड़ी ई की मात्रा थी और ला आता, ई लाना, तो इसमें छोटी ई की मात्रा और या। डिबिया, खटिया और बिटिया में कौन सा पढ़ते? या। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माँ से शब्द का संधि विच्छेद है। तो माँ से शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? यह बताओ आप सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी आंसर करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर, माँ प्लस आज से। तो माँ प्लस आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, पावन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पावन शब्द हमने पिछले क्लास में भी देखा था। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? प प्लस अवन, पा प्लस आवन, पाव प्लस अन, पो प्लस अन। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? और इसमें संधि का नाम बताना आपको, कौन सी संधि है ये कमेंट में बताना है। पावन में कौन सी संधि है, कमेंट में बताना है ये। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पो प्लस अन, पो प्लस अन पावन। और पवन का पूछा जाए आपसे, पवन का, तो पवन का होता है पो प्लस अन, पवन। बिल्कुल याद रखना ये दोनों। तो पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। तो और इसमें कौन सी संधि है ये कमेंट में बताना सभी को। किसमें बताना है? कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ आप सभी, कमेंट करो एक बार।
एक बार आंसर कमेंट करो, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, और सी भी और डी भी, चारों आंसर आ रही है। ऐसे कैसे होगा भाई? हाँ, चारों आंसर तो नहीं होंगे, एक ही आंसर होगा। तो एक बार सभी आंसर करो, एक बार तुक्के नहीं मारो, तुक्के मत मारो भाई, आंसर दो फटाफट राइट। और इसका आंसर सब, जिसने भी ए आंसर दिया ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है उत प्लस लास्ट। कौन सा? उत प्लस लास्ट। तो ए आंसर वालों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है निर्वेद, उत्साह, जुगुप्सा और हास। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? शांत रस का स्थायी भाव है। इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द से क्वेश्चन है अगला। गौरव का विलोम शब्द है। तो गौरव का विलोम शब्द क्या है? लाघव, गौरव, लज्जा, अपमान। तो गौरव हम किसी बात पर हम गौरव करते, कोई कार्य करते हैं और उस पर कोई कहते हैं ना ये तो गौरव की बात है, तो उसका विलोम पूछा आपसे। तो गौरव का विलोम क्या होता है? ए आंसर वालों का बिल्कुल राइट आंसर है लाघव। क्या हो जाएगा? लाघव। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? विज्ञ, अभिज्ञ, अज्ञ, अविज्ञ। तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है अभिज्ञ। बी वालों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गमन। गमन का विलोम शब्द है निर्गम, गमनागम, आगमन, प्रत्यागम। तो गमन का विलोम शब्द क्या है? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। गमन का अर्थ क्या होता है? जाना। क्या होता है? गमन। और आगमन का अर्थ होता है आना। तो गमन का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है? साहसी, डरपोक, कातर, कायर। तो निर्भीक जो डरने वाला नहीं हो, निर्भीक, तो वो कौन होता है? वो होता है साहसी होता है ना। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। निर्भीक डरपोक होता है, निर्भीक एक बिना डरने वाला, इसका विलोम शब्द नहीं है। तो साहसी विलोम शब्द नहीं है, पर्यायवाची है। तो डरपोक पर्यायवाची हो जाएगा निर्भीक का। तो डरपोक तो डरता है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका विलोम शब्द, सॉरी, इसका ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा। ऑप्शन है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा। आज तो ऊंट के मुंह में जीरा आ गया भाई। बताओ क्या क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर, ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो ऊंट के मुंह में जीरा। मान लो आप 5 रोटी खा रहे हो और आपको 1 रोटी दी जाए तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो जाएगी। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी ने ए आंसर बिल्कुल दिया। बहुत
बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जूते चाटना। जूते चाटना इसका अर्थ क्या होता है? इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकाकर चमकदार बनाना, खुशामद करना। तो जूते चाटना का अर्थ क्या होता है? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका, खुशामद करना। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, और दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर दे रहे कोई है, और बी भी आंसर दे रही। सी वाले क्या होगा भाई आपका? हाँ, लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल जाता है, इसीलिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। यह भी उनके लिए सही है। आपकी सोच तो काफ़ी आगे है। तो इसका हो जाएगा छल छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी मत कर देना कोई। ये तो इसका अर्थ तो मान लो लकड़ी की हांडी बार बार चढ़ती नहीं क्योंकि वो जल जाती है। ये भी उनके लिए सही है ना, तो ये सही नहीं करना है आपको। इसका अर्थ पूछा है तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती उसी तरह छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी किसी को भी नहीं करना है ना। अगला क्वेश्चन है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सार, आनंद, आभूषण, रोशनी। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? आभूषण। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अगला क्वेश्चन है श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो किसके अनुसार? श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20, 18, 17, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितनी है? 20 है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो ये है, ये या यह है। तो अल्प विराम इनमें से कौन सा है? पहचाना है आपको। तो ए आंसर वालों का बिल्कुल राइट आंसर है। अल्प विराम यही होता है, और पूर्ण विराम ये रहा। अल्प विराम ये है ना। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है ना, लगता है देखकर। आंसर दे रहे सभी फटाफट। इस बार वर्दी पानी है ना। अगला क्वेश्चन है पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, परंतु वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। तो पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, किस किस के निकलता है बताओ देखे, और आंसर दो जिसके निकलता है वो। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। यह बताना आपको। तो ये एक पुल्लिंग है, बहुवचन है या अपादान है? लिंग स्त्रीलिंग, बहुवचन, करण, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बताना आपको। संज्ञा के लिंग बताना है, वचन बताना है, एक वचन है, बहुवचन है या और कारक बताना है। अपादान कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो समास हो जाएगा। तो अपादान, कर्म कारक, करण कारक, तो इनमें से कौन सा
कारक है, ये बताना आपको। तो पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। सभी आंसर तो फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका ए आंसर आ रहा है, जिसका भी उनका भी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो पुल्लिंग है, ये बहुवचन है और अपादान कारक है इसमें। तो पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, इसमें ये पुल्लिंग है और बहुवचन है और अपादान कारक। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है तो मैं, हम, तू, कोई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कोई ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो छपा, शशक, सरवरी, यामिनी। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है। आप है उन पर टिक मत कर देना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर फिर आंसर देना है। मान लो यहाँ पर रात्रि है और पर्यायवाची, इन दोनों को देखकर आप कर दो कि आंसर रात्रि का पर्यायवाची। तो ये ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है फिर आंसर देना है। कहीं तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन उनको आ रहा है आंसर, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, फिर भी वो गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को पूरा ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है, इसके लिए वो ध्यान रखे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शशक रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची बताना आपको। पीयूष, पावक, अंबर, मयंक। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, पावक। पावक अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? ऑप्शन है आदित्य, सुशांशु, दिवाकर, अंशुमाली। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना आपको। तो इसका भी बी आंसर राइट आ रहा है सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाथी का पर्याय। तो इनमें से कौन सा हाथी का पर्याय है? ऑप्शन है कुरंग, कुंजर, कलाहंस, केरी। तो हाथी का पर्याय है, बताओ एक बार, सभी आंसर करो कमेंट में फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर इसका भी बी आंसर है, बिल्कुल राइट है भाई, बी वालों का बिल्कुल राइट आंसर है। हाथी का पर्याय क्या होता है? कुंजर। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दे, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।